अगर तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो पर वो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ देती है, तो समझ लो भाई, तुम उसकी पहली पसंद नहीं थे। पर अब वक्त है खुद को पहली पसंद बनाने का। दूसरी पसंद नहीं, खुद की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनो। कॉलेज की शुरुआत थी। अयान बस एक आम सीधा सादा लड़का था, शांत, शर्मीला और अपने ही काम में डूबा रहने वाला। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया खूबसूरत, स्मार्ट और पूरे कॉलेज की जान। क्लास में सबकी नजरें उस पर रहती थीं, लेकिन वो जाकर बात करती थी अयान से। शुरुआत एक आम सी बात से हुई। तुम बहुत अच्छे स्केच बनाते हो, मुझे भी सिखाओ ना। बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई। क्लास के बाद कैंटीन में बैठना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद भी लंबी चैट्स। रिया धीरे धीरे अयान की जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। वो अपनी हर बात अयान से शेयर करने लगी। कभी पढ़ाई का प्रेशर, तो कभी घर के झगड़े। एक बार उसका अपने पापा से झगड़ा हुआ। वो बहुत रोई थी और फिर उसने अयान को कॉल किया। मैं अब और नहीं सह सकती, सब मुझ पर चिल्लाते हैं। उस दिन अयान ने उसे दिल से संभाला। उसने घंटों बात की, उसे शांत किया और उसे महसूस कराया कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे अयान उसका क्राइंग शोल्डर बन गया। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, अयान वहां होता। उसके सारे असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, कॉलेज वर्क अयान करता था। रिया अक्सर कहती थी, काश हर लड़की को तुम जैसा दोस्त मिले। अयान का दिल पिघलने लगा था। वो रिया को चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने पूछ ही लिया, रिया क्या हम कभी डेट पर चल सकते हैं? रिया थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, अयान, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता खराब हो जाए। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, दोस्त ही सही, लेकिन अजनबी बनने से तो बेहतर है ना। पर यह दोस्ती अयान के लिए आसान नहीं थी। रिया उससे रोज मैसेज करती, हर छोटी बात शेयर करती। कभी कभी ऐसी बातें भी कर देती जिससे लगे कि शायद वो भी उसे चाहती है। वो उसे मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही थी। लेकिन एक दिन जब अयान ने दोबारा दिल से प्रपोज किया, रिया ने साफ कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अयान उस दिन पूरी तरह टूट गया। उसने अब तक जो सब कुछ किया था, वो सिर्फ एक दोस्त बनकर रह गया। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन रिया भी उसे चाहेगी, लेकिन वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की बातें उससे शेयर करती रही। अब तो वो अपने बॉयफ्रेंड से हुए झगड़े भी अयान को बताने लगी थी। उसने आज मुझसे चीख कर बात की, वो समझता ही नहीं। तुम ही हो जो मुझे समझते हो अयान। अब अयान समझ गया था। वो एक इमोशनल पंचिंग बैग बन गया है। रिया के दुख की हर गोली अयान ही निगल रहा था। वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन सहारा अयान को बना रखा था। फिर एक दिन अयान ने चुपचाप रिया से दूर होना शुरू कर दिया। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना जवाब, बस गायब हो गया। रिया घबरा गई थी। उसने कई बार मैसेज किए, तुम क्यों नहीं बात कर रहे, मैंने कुछ गलत कहा क्या? पर अयान अब थक चुका था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था और अब उसने आखिरी बार खुद के लिए एक फैसला लिया। मैं अब किसी का सहारा नहीं बनूंगा, मैं अब खुद के लिए जीऊंगा। अब मैं उसके पास नहीं लौटूंगा जो मुझे सिर्फ तब याद करती है जब उसे कोई और नहीं मिलता। वो दिन था जब अयान ने खुद को चुना। उस दिन एक बेस्ट फ्रेंड का चैप्टर खत्म हुआ और एक असली अल्फा की शुरुआत हुई। उस दिन से लेकर कई हफ्तों तक वो ना किसी से मिला, ना किसी दोस्त से बात की, ना ही घर से बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद, रोशनी भी बंद, बस अंधेरा। वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता। कभी फोन हाथ में लेकर रिया की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता और हर फोटो को देखता। माय मैन, परफेक्ट वीकेंड विद हिम, अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, इन कैप्शनों ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। जिस लड़की के लिए वो रातें जागकर असाइनमेंट बनाता था, जिसे खुश करने के लिए खुद को खो दिया था, वो अब किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही थी। और सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, लग रहा था कि वो अब उस लड़के के साथ रह भी रही है।
अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब सिर्फ दुख नहीं था, वो खुद से नफरत का भी आंसू था। मैं इतना खराब हूं क्या कि कोई मुझे अपनी पहली पसंद नहीं बना सकता। उसके दोस्त उसे कॉल करते, लेकिन वो उठाता नहीं। कभी कभी जब कोई मिलने आता तो बस कह देता, अभी ठीक नहीं हूं यार, बाद में मिलते हैं। सब अपने अपने करियर में लग गए थे, जॉब्स, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट लेटर्स, और अयान, वो घर में बैठा हुआ था। ना कोई नौकरी, ना कोई मोटिवेशन, बस एक टूटा हुआ दिल और इंस्टाग्राम की यादें। एक दिन उसने क्यूरियोसिटी में रिया के बॉयफ्रेंड को गूगल और इंस्टा पर ढूंढा। रिच ब्रैड, बड़ा बंगला, गाड़ियों की भरमार, हर पोस्ट में नशा, पार्टी, ब्रांडेड कपड़े, और एक भी पोस्ट में काम या मेहनत का नामो निशान नहीं। अयान सोचता रहा, यह है उसकी पसंद? एक ऐसा लड़का जो पापा के पैसों से ऐश करता है, और मैं जिसने उसकी हर तकलीफ में उसका साथ दिया। मैं सिर्फ एक दोस्त था। ये सोच सोच कर वो अंदर से मर रहा था। और सबसे ज्यादा जो चीज उसे तोड़ रही थी वो ये कि रिया को फर्क ही नहीं पड़ा। ना उसने एक कॉल किया, ना एक मैसेज, ना पूछा कि अयान कहां गया। जैसे वो कभी था ही नहीं, बस एक बैकअप था जिसे जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। फिर एक रात अयान आईने के सामने खड़ा हुआ, आंखें सूजी हुई, चेहरा बेरंग, और उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना बेकार हूं कि कोई मुझे सच में चाह नहीं सकता? वो पल टूटने और बनने के बीच का था। कहीं ना कहीं दिल में हल्की सी आवाज आई, अब बहुत हो गया अयान, अब बदलना होगा, लेकिन किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। नेक्स्ट चैप्टर। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, खुद को बनाने के लिए। कुछ दिन बाद एक पुराना दोस्त मिला जो अब सक्सेसफुल बन गया था। उसने मुझे देखा और कहा, तू अभी भी उसी लड़की के पीछे रो रहा है? भाई, तू उसकी प्रायोरिटी नहीं था, बैकअप था। अब उठ और खुद को ऐसा बना कि अगली बार कोई तुझे खोने से डरे। उसकी बात ने दिल को झटका दिया। मैंने उसी रात डायरी में लिखा, अब से मैं खुद को चुनूंगा, किसी और का इंतजार नहीं करूंगा। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, किसी और की पसंद बनने के लिए नहीं। उसने सबसे पहले किया जिम ज्वाइन। सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। शरीर को बदलना था, पर असली बदलाव दिमाग में आना था। हर दिन खुद को शीशे में देखकर बोलता, तेरे अंदर आग है भाई, अब तू खुद को साबित करेगा। जैसे जैसे बॉडी बदली, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अयान ने सिर्फ बॉडी नहीं बदली, उसने अपना पूरा अंदाज बदल डाला। अब वो अच्छे कपड़े पहनता था, बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी, सीना तान कर चलता, आंखों में आत्मविश्वास। उसने पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की, जहां वो लोगों के सामने खुलकर बोलना सीख रहा था। धीरे धीरे वो लोगों का पसंदीदा बन गया। जहां पहले कोई ध्यान नहीं देता था, अब सब उसकी बात सुनते थे। और सबसे खास बात, अब उसके आसपास सिर्फ पॉजिटिव और स्ट्रांग लोग थे। वो लड़के जो दूसरों के पीछे नहीं भागते थे, खुद की लाइफ के पीछे भागते थे। 6 महीने बाद अयान ने अपनी पहली इंस्टा पोस्ट डाली। फोटो थी, जिम की मिरर सेल्फी, टोन्ड बॉडी, फोकस्ड आंखें। कैप्शन था, आई वॉज नेवर योर सेकेंड चॉइस, आई जस्ट डिडंट नो माई वर्थ। पल भर में लाइक्स, कमेंट्स, डीएम्स की बौछार होने लगी। लड़कियां जो पहले उसे इग्नोर करती थीं, अब मैसेज भेज रही थी। और रिया, उसने अयान की स्टोरी देखी, कुछ देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर लिखा हाय, लेकिन भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया। वो जानती थी अब वो अयान को डिजर्व नहीं करती। 3 महीने बाद कॉलेज का रियूनियन पार्टी था। अयान ने जाने का प्लान नहीं किया था, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, अब तू बदल चुका है भाई, दिखा सबको तू क्या बन गया है। अयान पहुंचा, ब्लैक शर्ट, फिट बॉडी, क्लीन शेव लुक। कमरे में एंट्री होते ही हर नजर उसी पर टिकी। लड़कियां फुसफुसा रही थीं, ये वही अयान है, OMG। और फिर रिया आई। उसने अयान को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो कुछ सेकंड देखती रही, फिर पास आई और बोली, अयान, तुम बहुत बदल गए हो। अयान ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ,
अब मैं खुद को बदल चुका हूं, अब मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं। रिया चुप हो गई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रियूनियन के बाद रिया ने अयान को मैसेज किया, क्या कभी मिल सकते हैं, स्विंग एंड जस्ट टॉक। अयान ने जवाब नहीं दिया। फिर कॉल आया, अयान तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब इतने मैच्योर लगते हो, स्ट्रांग, तुम्हारे साथ जो टाइम बिताया था वो सबसे प्यारा था। अयान चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, रिया तुमने उस वक्त मुझे तब छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। अब जब मैं खुद को चुन चुका हूं तो अब तुम्हें मेरी जरूरत लग रही है। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ महीने बीत गए थे। अयान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने खुद को बदला था, ना सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी। अब वो अपने करियर पर फोकस कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर जिम जाता, नए बिजनेस आइडियाज पर काम करता, नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमाने लगा था। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को प्यार करने लगा था। इसी सिलसिले में एक दिन वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया। वहां उसकी मुलाकात हुई मेघा से। एक साधारण लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बिल्कुल अलग। ना बनावट ना दिखावा, बस सच्चाई और समझदारी। कॉन्फ्रेंस के बाद लंच ब्रेक में उन्होंने बातचीत शुरू की। वो बातचीत धीरे धीरे चैट में बदल गई, फिर मुलाकातों में और फिर एक गहरी दोस्ती में। पर इस बार अयान डरता था। उसे एक बार फिर किसी से जुड़ने से डर लगता था। पर मेघा ने उसे कभी डरने का मौका ही नहीं दिया। वो हर रोज छोटी छोटी चीजों में अयान का ख्याल रखती। एक बार जब अयान ने बताया कि उसे काम में भूख लगती है तो मेघा अगली मीटिंग में घर का बना टिफिन लेकर आई। तुम्हें बाहर का मत खाया करो, घर का खाना खाओ, उसने हंसते हुए कहा था। हर बार जब वे डिनर पर जाते तो अयान सोचता था कि वो सब कुछ पे करेगा। लेकिन जब डिनर के बाद आइसक्रीम की बारी आती, मेघा मुस्कुराते हुए कहती, इस बार आइसक्रीम मेरी तरफ से। वो बहुत अमीर नहीं थी, पर उसका प्यार अमीर था। वो कभी अयान को नीचे महसूस नहीं कराती थी, बल्कि हर बार उसकी तारीफ करती कि तुम जैसे सोचते हो वैसे बहुत कम लोग सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा मैं की जगह हम की बात करती थी। सोचो, जब हम साथ में काम करेंगे तो कितनी अच्छी टीम बनेंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले आगे बढ़ो, हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। अयान को पहली बार लगा कि कोई उसकी सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी हस्ती के लिए उसे पसंद करता है। वो हर बार उसका हाल पूछती, तुम कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा। ना कि सिर्फ अपने दिन के बारे में बोलना, जैसे रिया किया करती थी। वो कभी उसकी कमजोरी पर हंसती नहीं थी, बल्कि उसे मोटिवेट करती थी। धीरे धीरे अयान की जिंदगी में रोशनी लौटने लगी। एक दिन जब दोनों एक कॉफी डेट पर बैठे थे, मेघा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम वो इंसान हो जिसे मैं दुनिया से पहले चुनना चाहती हूं। उस एक लाइन ने अयान के टूटे दिल के हर हिस्से को जोड़ दिया। उसे पहली बार लगा कि वो किसी की पहली पसंद है। अब वो प्यार कर रहा था, पर खुद को खोकर नहीं, खुद को और बेहतर बनाकर। अब रिश्ता ऐसा था जहां दोनों पहले खुद से खुश थे, इसलिए एक दूसरे को भी खुश रख पा रहे थे। अब वो लड़का जो कभी किसी की सेकंड चॉइस था, अब किसी की पहली और आखिरी पसंद बन चुका था। दोस्तों, कभी भी किसी के लिए खुद को मत खो। अगर कोई तुम्हें अपनी पहली पसंद नहीं बनाता तो तुम भी उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। खुद को इतना वैल्यू दो कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरे। प्यार करो, लेकिन सबसे पहले खुद से, क्योंकि तुम बैकअप नहीं हो, तुम असली अल्फा हो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इमोशनल और रियल लाइफ कहानियां हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अल्फा, स्टे स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।